ठीक है। तो हमारी विंडोज़ मशीन है, इसमें हम विंडोज़ एक इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जब लास्ट में हम स्टोरेज सेलेक्ट करते हैं दैट इट गिव्स द स्टोरेज के दैट यू कैन ऐड दिस स्टोरेज 30 जीबी वॉल्यूम। अगर आप चाहो तो यहीं से भी वॉल्यूम ऐड कर सकते हो एक और 10 जीबी 20 जीबी 50 जीबी जितने का वॉल्यूम आपको ऐड करना है यू कैन ऐड व्हाइल क्रिएटिंग द वॉल्यूम एज वेल। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, वी आर ट्राइंग टू create some new volumes and will attach and see how the data is shared in across multiple volumes, multiple instances, sorry. Okay, so view all instances, I do have this windows machine। ठीक है। तो अगर आप देखोगे, लेट मी कनेक्ट टू इट। ठीक है। सो इज इट initializing, let me check for the password। desktop mumbai, open decrypt, download rdp file, connect it, connect password, okay, yes। Okay guys, so is it connected? Yes, it is connected। ठीक है। तो इसके अंदर हम वॉल्यूम देखेंगे, इसके अंदर स्टोरेज कितनी अवेलेबल है एंड वी विल बी जस्ट एडिंग सम न्यू एज वेल। ठीक है। सो जस्ट गो टू द दिस पीसी एंड सिलेक्ट द स्टोरेज। आपको दिख रही है 30 जीबी स्टोरेज वॉल्यूम यहाँ पे हमारे पास अटैच्ड है। लेट्स सी हाउ वी कैन अटैच अनदर वॉल्यूम। ठीक है। और हम इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड करना तो कैसे करेंगे। सो लेट्स कनेक्ट टू द EC2 एंड लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा यहाँ पे वॉल्यूम्स। अभी एक ही वॉल्यूम है जो 30 जीबी का जो अटैच्ड है। लेट मी क्रिएट अनदर वन। ठीक है। SSD GP2 ये सब क्या है आपको पता है, हम मैग्नेटिक लेके चलेंगे बिकॉज दैट्स द चीपेस्ट वन, इट विल बी काउंटिंग इन आवर बिल। तो हम एक 20 जीबी का वॉल्यूम बना रहे हैं। ठीक है। अब एक बात का ध्यान करिए कि हमें उस वॉल्यूम को किस एजी में बनाना है, जिस एजी में हमारा इंस्टांस अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल माई इंस्टांस इज इन दिस 1A।
तो मुझे इसे 1A के अंदर ही बनाना पड़ेगा। लेट्स क्रिएट इट इन 1B। ठीक है, 1 सर ये 1A क्या है? क्या? 1A क्या है? दोबारा जोर से बोलो। सर ये 1A आपने बोला है ना, वो क्या है? अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन, दैट्स फॉर द अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, तो ये हमने वॉल्यूम बना लिया विच इज प्रेजेंट इन 1B। तो इसे जरा अटैच करने की कोशिश करते हैं। तो आपको अटैच कैसे करना है? जस्ट सेलेक्ट दिस, गो टू द एक्शन एंड क्लिक टू द अटैच वॉल्यूम। इसे किसके साथ अटैच करना है? आपको यहाँ पे जितने भी इंस्टांस रनिंग इन 1B है वो दिख जाएंगे। बट क्या ये हमारा 1B में चल रहा है? नो, इंस्टांस हमारा 1A में है। तो हमें इस वॉल्यूम को 1A में ही बनाना पड़ेगा। लेट्स क्रिएट अनदर वन, 25 GB in 1A, create volume. Can you see this volume 25 and it's in 1A? So just select this, go to the action and click to the attach volume. अब ये हमें हमारा इंस्टांस दिखा देगा, जो भी रनिंग इंस्टांस होगा। अटैच वॉल्यूम, अब हमने इसके साथ अटैच कर दिया है दैट दिस वॉल्यूम हैज बीन अटैच टू दिस वन। ओके, अपने इंस्टांस पे चलते हैं। क्या ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास यहाँ पे? कैन यू सी दिस गाइस? एक बार प्लीज यस और नो, माइक्स ओपन रखो पहले तो सारी, मुझे रिस्पॉन्स करते रहो। नहीं सर, अभी तो नहीं आया। सो ये यहाँ पर डायरेक्टली शो नहीं करेगा, आपको पहले इसे ड्राइव की फॉर्मेट में एलोकेट करना पड़ेगा। ये अभी अनएलोकेटेड स्पेस है। तो हम क्या करेंगे? विंडो एक्स प्रेस करेंगे, विंडो एक्स, एक्स फॉर एक्समस ट्री, विंडो एक्स, और यहाँ पे जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट पे। डिस्क मैनेजमेंट में जाना है आपको। क्या अब आपको दिख रहा है अनएलोकेटेड स्पेस 25 GB का? यस। ठीक है, यस तो हम यस। क्या करेंगे? सबसे पहले ये ऑफलाइन है, इसे ऑनलाइन करना है बिकॉज द ऑनलाइन डिस्क विल बी अवेलेबल हेयर। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड विल इट विल मेकिंग इट ऑनलाइन, ये ऑनलाइन कर देगा। इसमें एक लैग है, आप इसे क्रॉस करेंगे, विंडो एक्स दोबारा करेंगे, डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे तो दोबारा ही दिख जाएगा दैट यू आर इनिशियलाइजिंग दिस डिस्क। ओके, कैन यू सी गाइस इट्स ऑनलाइन नाउ एंड इट्स अनएलोकेटेड। यस तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे एलोकेट करना है। सो यू विल बी क्लिकिंग इट राइट एंड न्यू सिंपल वॉल्यूम एंड जो भी स्टोरेज साइज हमारे पास अवेलेबल है, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ वॉल्यूम। कैन यू सी इट नाउ? यस। ये हमारा यस। वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, 20 GB 25 GB का वॉल्यूम हमें दिख रहा है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग पूछ सकते हो कि जो ये हमारा वॉल्यूम है, क्या हम इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं या हम इसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं? यस, वी कैन एक्सपेंड इट। आप वॉल्यूम्स पे जाइए, 25 GB वाला वॉल्यूम मेरा ये है, एक्शन पे जाइए एंड मॉडिफाई वॉल्यूम। मॉडिफाई वॉल्यूम पे 25 से मैं इसे 50 कर देता हूँ। ठीक है, सो इट विल बी मॉडिफाइंग इन यूज तो मॉडिफाई। सर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो पैसा तो हमारा बढ़ेगा ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा, चार्जेस। बिल्कुल। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन स्टेट में है। चलते हैं वेब सर्वर पे, क्या इसका साइज बढ़ गया? नहीं। नो, जस्ट गो टू एस एक्स एंड सॉरी नॉट डिवाइस मैनेजर, गो टू द disk management and you will see first of all let's make it in use। ये ऑप्टिमाइज अब इसे मॉडिफाई कर रहा है। कैन यू सी नाउ? ये 25 GB का अनएलोकेटेड स्पेस है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एक डिस्क वन है, सिंगल डिस्क है, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो अप टू 25 GB, बट आप इस 30 GB वाली को एक्सपेंड नहीं कर सकते बिकॉज दे बोथ आर द डिफरेंट डिस्क।
दे बोथ आर डिफरेंट। तो ये डिस्क है, इसके अंदर 25 GB अनअलोकेटेड पड़ा है। आप चाहो तो इससे एक नया वॉल्यूम क्रिएट कर लो, न्यू सिंपल वॉल्यूम, इट विल बी क्रिएटेड अनदर वन। हो गया क्रिएट वॉल्यूम ई। आप चाहते हो कि इसी को एक्सपेंड करना है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, and we will be just expanding this extend volume next. It's 50 GB. You will see 24.9 to 50. Is it so? Yes. सर इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भाई, अभी अभी यही बात मैंने बताई कि ये दोनों डिफरेंट डिस्क हैं। अभी अभी बोला मैंने, दे बोथ आर द डिफरेंट डिस्क, दे कैन नॉट बी मर्ज टुगेदर। अगर आपको इसका फाइल, इसका साइज इंक्रीज करना है तो आपको रूट वॉल्यूम को इनिशियलाइज कर एक्सपेंड करना पड़ेगा। दिस 30 GB यू नीड टू एक्सटेंड, गो टू द एक्शन, मॉडिफाई वॉल्यूम एंड मेक इट 100 GB। मॉडिफाई मॉडिफाई, ठीक है, मीन वाइल इट विल बी शोन, ठीक है, थोड़ी सी देर में दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये आपने 100 GB करा है। चलते हैं इंस्टेंसेस पे। कैन यू सी दिस 70 GB एलोकेटेड नाउ। अब ये मर्ज हो सकता है आगे, क्योंकि ये एक डिफरेंट डिस्क है, ये और एक डिफरेंट डिस्क है। क्लियर? यू कैन क्लियर सर। क्रिएट अनदर वन फ्रॉम दिस एज, या 30 GB को ही आप एक्सटेंड कर सकते हो। कितना करना है ये आपसे पूछेगा कि आप इतना अवेलेबल स्पेस आप कितना करना चाहते हो। हम कहते हैं 50 GB का कर देना, तो इसे ही 80 GB का बना दिया, 50 GB एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, इट हैज एक्सपेंडेड टू द 80 GB। ये अलोकेटेड, आप चाहते हो और एक्सपेंड करना, आप इसे और एक्सपेंड कर सकते हो। नेक्स्ट, फिनिश, टोटल 100 GB। इज इट क्रिएटेड? यस, इट्स क्रिएटेड। ठीक है, Yes. चलिए इस ड्राइव के अंदर कुछ फाइल रख देते हैं, कुछ फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाँ, टेस्टिंग डेटा फॉर सेम वॉल्यूम attached to a attached to another instance in same availability zone। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट रखा है नए वॉल्यूम के अंदर। मैं ये चेक करना चाहता हूँ, आई एम जस्ट डूइंग अ प्रैक्टिस लैब, कि अगर इस वॉल्यूम को मैं इस इंस्टांस से, इस वॉल्यूम को अगर मैं इस इंस्टांस से, किस इंस्टांस से, इस इंस्टांस से, विंडोज इंस्टांस से डिटैच करके किसी और इंस्टांस के साथ अटैच करता हूं तो क्या मेरा डेटा मुझे मिल जाएगा? लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, तो इसके लिए पहले मुझे एक और इंस्टांस चाहिए होगा, लॉन्च इंस्टांस अनदर के नाम से। इसे किस में बनाना पड़ेगा? ध्यान से, इसे 1A में ही बनाना है, अवेलेबिलिटी जोन 1A। Okay, so this instance is running. Let me connect to it. Please wait 4 minutes. Okay.
If so, yes, it's ready. Password, paste. Okay. इसके साथ 30 GB की ड्राइव अटैच्ड है. Yes. ठीक है. So we want to just add another drive that was 100 GB और जिसके अंदर कंटेंट अवेलेबल था. This one 50 GB वाली ड्राइव है. इसके साथ ये न्यू टेस्ट डॉक्यूमेंट अटैच्ड है. So let's see how we can do that simply. आपको क्या करना है? आपको जाना है अपने वॉल्यूम्स पे, लेफ्ट साइड वॉल्यूम्स एंड डिटैच दिस 50 GB ड्राइव. कैसे करेंगे? एक्शन डिटैच. ये अभी रनिंग मोड में है तो ये डिटैच के लिए फोर्स डिटैच कर लेना आप. ठीक है, फोर्स डिटैच. ये इससे डिटैच हो जाएगी आपके इंस्टेंस वन से. यू विल सी नो ड्राइव इज प्रेजेंट ओवर देयर. 50 GB वाली कोई ड्राइव अवेलेबल नहीं है. ठीक है. So let me see. It's available. Yes, it's available. 50 GB drive. Select it. Go to the action and attach volume to the another instance. हम जाएंगे इस बार इसे इंस्टेंस अनदर से कनेक्ट कर देंगे. अटैच वॉल्यूम. इस केस में अब आपको ये स्पेस अनएलोकेटेड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो स्पेस अनएलोकेटेड हुआ तो हमें डेटा कैसे मिलेगा गाइस? नहीं मिलेगा ना Yes. डेटा. इस केस में इस बार हमें अनएलोकेट नहीं करना पड़ेगा. इट विल बी प्रेजेंट देयर ओनली. लेट्स सी. सर हमने यही किया है ना, एक सर्वर से डाटा उठा के दूसरे सर्वर पे हम ले गए हैं. एक सर्वर से वॉल्यूम डिटैच करके दूसरे सर्वर पे ले गए. तो मतलब डाटा दोनों जगह दिखेगा या एक ही जगह दिखेगा? भाई उसे डिटैच कर दिया ना. डिटैच मतलब अटैच हटा दिया, उस पे नहीं अच्छा. दिखेगा. इसमें शेयरिंग का ऑप्शन भी होता है क्या? शेयर नो, का? दैट्स नॉट अवेलेबल फॉर द विंडोज वन. दैट्स अवेलेबल फॉर द लिनक्स. लिनक्स के लिए अवेलेबल है शेयरिंग के लिए. तो मल्टीपल ड्राइव्स अप टू 100 इंस्टेंस कैन शेयर
दैट EFS वॉल्यूम एट वंस। तो यहाँ पे आपको ये सिर्फ ऑनलाइन क्रिएट करना पड़ेगा, दैट विल नॉट बी अनएलोकेटेड स्पेस। आप इसे ऑनलाइन करोगे तो ये दिख जाएगा आपको न्यू जीबी 50 वॉल्यूम, एंड यहाँ पे ये डेटा मिल जाएगा आपको। ओके। मतलब सर पेड होने के बाद ही मतलब डाटा ट्रांसफर वहाँ पे एलोकेट होगा। तो बिल्कुल। इज इट क्लियर गाइज? सर अभी आपका कुछ सर अभी आपका कुछ पैसे लगे होंगे इसमें या नहीं चार्जेस? बहुत कम लगे होंगे यार, 1 आध 2 रुपए। 1 घंटे की भी नहीं लैब हुई है ये, मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट की लैब थी। बिल से मत डरो, बिल क्लियर वेव ऑफ हो जाएंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। वो वेव ऑफ ओके हो सर। जाएगा, आप सिर्फ अपने लर्निंग पे फोकस करो। ठीक है, जैसे कि इस बार मेरा बिल आया है। नाइस। किस चीज़ का बिल है ये? जैसे कि अगर आप देखोगे, ओके, मैंने S3 को यूज़ कर रखा है 100%, और बिल मेरा जनरेट हुआ है $13 का। अब $13 का बिल है, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आई एम गोइंग टू पे इट? नो। RDB सर्विस है, अच्छा रिलेशनल डेटाबेस की कई बार लैब हुई है, तो हमने चलाया है माई सिक्वल कम्युनिटी एडिशन T3 माइक्रो, चलाया है 182.761 आवर्स, और आई थिंक चलाया नहीं है, अभी भी चल रहा है। चल रहा है इंस्टांस, कोई इशू नहीं है, डिलीट कर देंगे अब, डजेंट मैटर। हमें एक मेल करना, आई वॉज यूजिंग इट फॉर लर्निंग पर्पस, एंड बिल विल बी वेव्ड ऑफ। ठीक है, कोई इशू, कोई दिक्कत किसी को? EC2 क्यूबरनेट सर्विस, नो सर। मेरा क्लस्टर बना हुआ है, कोई बात नहीं, नो इश्यूज, बिल वेव हो जाते हैं। आप लोगों को अपनी एजुकेशनल पर्पस पे ध्यान देना है, नॉट बिलिंग का। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, वॉल्यूम्स, डिटैच, अटैच। सर इसमें क्वेश्चन ये था कि सपोज हमने एक वॉल्यूम बनाया जो कि एबिलिटी जोन 2 में था, बट हमने उसको डिटैच करके उसको एबिलिटी जोन 1 में ला सकते हैं, या वो सेम वॉल्यूम में ही शिफ्ट ट्रांसफर नो, होगा? डिटैच करने के बाद एक स्टेप और आएगा जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, बैकअप एंड रिस्टोर पार्ट में। आ ओके, तो ऐसे जैसे जाएगा। जैसे आपने डिटैच और अटैच किया, ऐसे डिफरेंट एबिलिटी जोन में नहीं हो पाएगा? नो, सेम ओनली अवेलेबिलिटी सेम जोन एबिलिटी में। जोन में इंस्टेंस के अंदर कर सकते हैं ये? हमें उसका अवेलेबिलिटी जोन चेंज करने के लिए उस पे एक स्नैपशॉट लेना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ वी कैन टेक द स्नैपशॉट एज वेल। अब यहाँ तक पहुंचे हैं तो उसे कर ही लेते हैं। एक काम करते हैं, एक मशीन लॉन्च करते हैं जो कि होगी 1B के अंदर। ठीक है, 1B मशीन, विंडोज, ठीक है। इस पार्ट के लिए आपको क्या है, हम बैकअप पढ़ेंगे कि बैकअप कैसे लेते हैं, कैसे करते हैं, हाउ डू वी क्रिएट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉल्यूम से सिलेक्ट करते हैं कि अगर मेरा एक वॉल्यूम रीजन, सॉरी AZ1A के अंदर है, एंड आई वांट टू अटैच विद द इंस्टेंस दैट इज प्रेजेंट इन 1B। ओके, ये 1A में क्रिएट हो गया, इसे डिलीट कर देता हूँ मैं, और दूसरा इंस्टेंस लॉन्च कर देता हूँ, विंडो 1B।
So let it be initialized. इट्स इनिशियलाइजिंग। ठीक है, तो 1B के साथ आप लोगों को पता है इट विल बी नॉट, जो मेरा वॉल्यूम है दिस 150 GB एक्शन एंड फोर्स डिटैच, इसे मैं डिटैच करूंगा और ये मुझे इस इंस्टेंस के साथ नहीं दिखेगा। अच्छा, ये डिटैच पड़ा इन यूज है, हाँ? कौन सा वाला है? 50 GB है। ओके, अनदर के साथ 50 GB अटैच्ड है। हो गया डिटैच। ठीक है, ये मेरा ओपन पड़ा है इसके अंदर अवेलेबल। अगर मैं इसे अटैच करूंगा, जस्ट चेक इट, गो टू द एक्शन एंड अटैच वॉल्यूम, तो मुझे यहाँ पे मेरा 1B वाला इंस्टांस नहीं दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना है? 1B वाला इंस्टांस नहीं दिखेगा, मुझे इसको स्नैपशॉट में कन्वर्ट करना है। अगेन आई हैव टू लॉन्च अ वॉल्यूम, सो आई विल जस्ट सिलेक्टिंग दिस, गो टू द एक्शन एंड क्लिक ओवर द क्रिएट स्नैपशॉट। आपको स्नैपशॉट क्रिएट करना, दैट्स फॉर वन कन्वर्ट टू 1B। ठीक है, आपने इसका स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया। आप लेफ्ट साइड में जाओगे, वॉल्यूम्स के नीचे एक टॉपिक है स्नैपशॉट, यू विल सी अ 50 GB स्नैपशॉट इज प्रेजेंट ओवर देयर एंड इट्स क्रिएटिंग अ स्नैपशॉट। So ये snapshot क्या है? It's like a backup. यस, बैकअप से हम दोबारा वॉल्यूम बनाएंगे एंड देन वी विल बी एबल टू चेंज इट्स अवेलेबिलिटी जोन। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। मतलब हमें तो दूसरा एबिलिटी जोन में वो बनाएंगे, अब वॉल्यूम बनाना पड़ेगा 1B के अंदर, और वहां पे इसको स्नैपशॉट को रीलोड कर देंगे, ऐसा करेंगे। बनाना पड़ेगा, हाँ, इस स्नैपशॉट से बनाना पड़ेगा। ओके, यस, लेट्स सी। मतलब स्नैपशॉट कहीं भी ग्लोबली एक्सेसिबल होता है, मतलब आप ये कहना चाह रहे नो, हैं? स्नैप दे आर ऑल्सो रीजनल सर्विस। वो अच्छा, भी रीजनल सिर्फ होता आप मुंबई में ही बना सकते हो। अगर आपको वर्जीनिया में बनाना है उससे वॉल्यूम, उसके लिए एक अलग स्टेप है। है। कितने स्टेप बना दिए सर आपने ये? हाँ, कितने स्टेप कर दिए? मैंने AWS ने। अगर आपको इस बात से दिक्कत है, यहाँ पे एक फीचर आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे सपोर्ट सेंटर, आप बिल्कुल बात करिए कि हमें इतने स्टेप नहीं चाहिए, हमें इसी सर्विस को ग्लोबल बेसिस पे चाहिए। ग्लोबल रखना चाहिए, मतलब क्या प्रॉब्लम है ग्लोबल करने में? नहीं, प्रॉब्लम है ना, हर चीज़ ग्लोबल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें बनाई हैं AWS के इंजीनियर्स ने, बहुत सोच समझ के बनाई होंगी। हम्म। हाँ, मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम ट्रांसफर भी तो होगा फिर, इतने बड़े उसके अंदर 50 GB डाटा एग्जैक्टली, ट्रांसफर। लेटेंसी इशू को, मुंबई में मेरा वॉल्यूम रहेगा, सेम अवेलेबिलिटी जोन में रहेगा, तो इंस्टांस तुरंत डेटा एक्सेस कर पाएगा। अगर हम्म। आपका वॉल्यूम रहेगा ग्लोबल, लेटेंसी इतनी आएगी कि आपका ड्राइव ही एक्सेसिबल नहीं होगा। रीड राइट ही नहीं होगा उसके ऊपर कुछ एग्जैक्टली, भी। तो आप देखोगे स्नैपशॉट हमारा क्रिएटेड है। अब आपको क्या करना है, इससे दोबारा वॉल्यूम बनाना है, और इसे वॉल्यूम को बनाएंगे 1B के अंदर, क्योंकि अवेलेबिलिटी जोन के अंदर की जो सर्विस है वो है इंस्टांस किसकी, वॉल्यूम की। बट जो स्नैपशॉट सर्विस है वो रीजनल सर्विस है, वो किसी अवेलेबिलिटी जोन में नहीं रहती, वो रीजन में रहती है। ठीक है, सो जस्ट सिलेक्ट इट, एक्शन एंड क्रिएट अ
वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, इस पर क्लिक करना और ये पूछेगा किस अवेलेबिलिटी जोन में चाहिए। हम कहेंगे हमें 1B में चाहिए, क्रिएट अ वॉल्यूम। अब ये 1B के अंदर आपका वॉल्यूम क्रिएट कर देगा। वॉल्यूम पे चलते हैं, क्या कोई वॉल्यूम आया अवेलेबल 1B के अंदर? 1026। कैन यू सी दिस गाइज? यस। 1B के अंदर वॉल्यूम हमारा 50 GB का पड़ा है। नाउ आई विल बी जस्ट सिलेक्टिंग दिस एक्शन एंड एंड अटैच। अटैच वॉल्यूम एंड अटैच वॉल्यूम, गो टू द इंस्टेंस। नाउ 1B हमें दिख रहा है, इसके साथ हमें इसे अटैच कर देना है। ठीक है, पहले हम उसके साथ कनेक्ट भी कर लेते हैं। अब ये इंस्टांस है मेरा जो अवेलेबिलिटी जोन 1B के अंदर अवेलेबल है। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी किस नेक्स्ट लेवल पे आ गई है, मतलब मीन वाइल विद इन फ्यू सेकेंड्स हमने इतनी मशीनें लॉन्च कर ली। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्लाउड। ओके, just check with the drive this PC. Do we have something? दिख रहा है आपको ड्राइव? नहीं दिख रही? नहीं, नहीं दिख रही, कैसे दिखेगी? ऑनलाइन। ऑनलाइन। विंडो एक्स, डिस्क मैनेजमेंट, मेक इट ऑनलाइन। ऑनलाइन एंड हियर इट गोज। क्या हमें डेटा रिकवर हो रहा है सारा का सारा? यस। Are we getting our data? Yes, we are getting our data in different availability zone as well. अगर इसी डेटा को आप फ्रॉम मुंबई रीजन टू वर्जीनिया लेना चाहते हो तो क्या करना है हमें? अभी तक तो हमने अवेलेबिलिटी जोन चेंज किया है। अगर हम रीजन चेंज करना चाहते हैं देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we will be going to the snapshot part and selecting the snapshot, go to the action and the third icon copy snapshot। आपको कॉपी कहाँ करनी है? आपको कॉपी करनी है ये यूएस ईस्ट वर्ड के अंदर, नॉर्थ वर्जीनिया यूएस ईस्ट वन सेलेक्ट करिए। मैं आपको मीनवाइल दिखा देता हूँ यूएस ईस्ट वन में क्या हमारे पास कोई वॉल्यूम पड़ा है, so that it may be clear for you guys as well। कोई बात नहीं, डजंट एग्जिस्ट, नो इश्यूज। कोई वॉल्यूम है नॉर्थ वर्जीनिया? नो। नो। कॉपी स्नैपशॉट कर देते हैं, डन, कंप्लीटेड। रिफ्रेश इट, जल्दी, ये डाटा नहीं था ना उसमें। आ रहा है। इसके चार्जेस हैं, मुंबई से डेटा वर्जीनिया भेज रहे हो इंटर रीजन, चार्जेस लगेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। डेटा ट्रांसफर चार्जेस, जस्ट वेट। पर इसमें जो चार्जेस लगेंगे वो पूरे वॉल्यूम के लगेंगे या सिर्फ जितना डाटा है उतना उतने डेटा चार्जेस? शेयरिंग के, डेटा डेटा और मैं डाटा मतलब ड्राइव 50 GB की है बट डाटा सिर्फ 10 KB का ही है, तो 10 KB के चार्ज लगेंगे ना मुझे, 10 KB के चार्जेस लगेंगे। नॉट 50 GB। तभी तो जल्दी बन भी गया, और इसमें शायद डाटा होता है Snapshots, 50 so GB go का, to तो the ज़्यादा टाइम लगता snapshots। Can you see the snapshot? अवेलेबल 0% अभी कॉपी करेगा। अब देखो डेटा मुंबई से यूएस जा रहा है,
थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेटेंसी आएगी। ठीक है, आगे का स्टेप आप जानते हो, स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाना है, किस एजी में बनाना है, यू गाइस नो वेरी वेल। डू यू? यस। यस यस। स्नैपशॉट कॉपीड, सिलेक्ट इट, गो टू द एक्शन एंड आप वॉल्यूम बना सकते हो किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में यूएस के। गाइस इज इट क्लियर फॉर द वॉल्यूम पार्ट? कोई भी वॉल्यूम कहीं से उठा के कहीं पे भी रख सकते हो। यस यस सर, यस सर। दुर्गेश? यस सर। ओके, क्लियर ना? चलो, यस सर। अब बात आती है कि यार ये तो हमारा वॉल्यूम का पार्ट था, अगर मुझे पूरी की पूरी मशीन कॉपी करनी है तो क्या करना है? जैसे वॉल्यूम का स्नैपशॉट बना है, ऐसे ही हम इंस्टांसेस का बैक, एंड दैट वाज अ, जो स्नैपशॉट हमने बनाया है ये बैकअप पार्ट में कवर्ड है। Good. This is covered under the backup part. So let me go to the instances under the Mumbai region. And for example, अगर मुझे ये सेम इंस्टांस जो अवेलेबिलिटी जोन 1B के अंदर है, अब मुझे पूरा का पूरा इंस्टांस कॉपी करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द वॉल्यूम, आई एम इंटरेस्टेड इन द होल इंस्टांस। तो आप क्या करेंगे? आप इसकी इमेज बनाएंगे, जैसे वॉल्यूम का स्नैपशॉट बना था ऐसे ही इमेज बनेगी। किसकी? इंस्टांस की। कैसे बनेगी? जस्ट सिलेक्ट दिस, गो टू द एक्शन एंड इमेजेस एंड टेम्पलेट एंड क्लिक ऑन द क्रिएट इमेज। माई इमेज। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी, अब देखो इसके साथ दो वॉल्यूम अटैच्ड है, एक 30 GB एक 50 GB। जब भी आप किसी इंस्टांस की इमेज बनाओगे, स्नैपशॉट उसके वॉल्यूम के बाय डिफॉल्ट क्रिएट करे जाएंगे। ठीक है, मैं इमेज बना रहा हूं, उसके साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा मुझे वॉल्यूम्स का, स्नैपशॉट की फॉर्म में। सर बट ये एग्जिस्टिंग वाला कॉपी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, जो एग्जिस्टिंग था इसका खुद का, एग्जिस्टिंग मतलब? जो मतलब सब मशीन का पहले से अपना खुद का जो था 30 GB हाँ या 100 GB, हाँ, वो कहाँ गया? ये रहा ना। नहीं आपने तो उसको 100 कर दिया था ना, सी ड्राइव को। वो दूसरी ड्राइव थी, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने दूसरी ये 1B वाली करी है मैंने, अच्छा 1B वाला, अच्छा अच्छा ठीक। दिस वन। वेरीफाई कर लो, कोई इशू नहीं है। 30 एंड 50, 30 एंड 50, इज इट सो? हाँ जी हाँ जी ठीक है, ठीक। अब मैं जैसे ही इसे क्रिएट इमेज पे क्लिक करूंगा तो इसकी एक AMI में जाके इमेज बननी स्टार्ट हो जाएगी माई इमेज के नाम से, और इसके स्नैपशॉट बनेंगे। अब स्नैपशॉट कितने बनेंगे? 2 स्नैपशॉट बनेंगे। वाई? बिकॉज 2 वॉल्यूम्स वर अटैच्ड। क्योंकि 30 GB पे 50 GB। आपने लेकिन शायद एक वॉल्यूम को इनेबल नहीं करा था उसके अंदर बनाते वो टाइम। डिलीट और टर्मिनेशन था, मतलब अगर आप इमेज डिलीट करते हो तो वॉल्यूम डिलीट हो जाए नहीं हो जाए, वो था। अच्छा
मतलब ये चूज कर सकते हैं कि हम वॉल्यूम के साथ मतलब एडिशनल वॉल्यूम के साथ जाना चाहते हैं या सिर्फ सी ड्राइव के साथ जाना चाहते हैं, ऐसा ये फुल का ही लेगा फुल दोबारा मतलब। दोबारा दोबारा। जब हम ये इमेज बनाते हैं सर, तो हम्म। उस टाइम कौन सी ड्राइव डी ड्राइव दोनों का ले या सिर्फ सी का ले, हाँ हाँ ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप वहां से क्रॉस पे ऑप्शन था, जिसका आपको स्नैपशॉट नहीं चाहिए आप उसे क्रॉस कर सकते हो। ओके। कॉफी। ठीक है। सो इट्स क्रिएटिंग अ स्नैपशॉट। सो स्नैपशॉट जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, मुझे दो स्नैपशॉट और मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स AMI कन्वर्ट फुली, इट्स स्टिल अंडर पेंडिंग मोड, इसका स्टेटस पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जो हम बैकअप प्लान करते हैं बेसिकली वो ये इमेजेस ही होती हैं, राइट? एग्जैक्टली। तो हम इन्हीं को शेड्यूल भी कर सकते हैं कि ये डेली डेली फुल इमेज ले या ऐसे इस तरीके से, या वो यस अलग होता यस है? यस 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 यस। डेली स्नैपशॉट ले जैसे हम लोग प्लान बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, पॉलिसी लगा सकते हो। लाइफ साइकिल पॉलिसी, अच्छा अच्छा। ऑटोमेट द क्रिएशन, रिटेंशन, कॉपी एंड डिलीशन ऑफ AMIs एंड स्नैपशॉट्स। यू कैन पुट अ लाइफ साइकिल पॉलिसी। AMI क्या हुआ ये? Amazon मशीन इमेज, ये इमेज अमेज़न इंस्टांस की मशीन बन में। रही है जो बैकअप। हाँ, 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 हाँ। AMI, this is the AMI. It's still under pending mode. While it once it completed, you will get two snapshots as well. Let me go to the still not activated. और इसकी भी हमें कॉस्ट लगेगी बिकॉज़ ऑफ स्टोरेज। कॉस्ट तो सबकी लगेगी जी। मतलब उसमें स्टोरेज की लगेगी सर या कुछ और भी कॉस्ट लगती है इसके लिए? नहीं, स्टोरेज की कॉस्ट लगेगी, स्नैपशॉट बनाने की कोई कॉस्ट नहीं है। डेटा ट्रांसफर की कॉस्ट है। ओके। सर और ये डाटा जो ट्रांसफर स्नैपशॉट करते है, हैं तो ये स्नैपशॉट हम मतलब सॉरी जो AMI जो हम बना रहे हैं इमेजेस, ये भी सिर्फ सेम एडवर्टाइज़ में ही बनेंगी या ये Exactly. AMIs and Snapshot are brother and sister. They are regional services. They are not available for the global. अच्छा, तो अगर तुम अगर रेंडमनेस मेंटेन करनी है, वी फाउंड किया कहीं ऐसा नहीं है कल फ्लड आ जाए इस जगह पे या ऐसा आ जाए, तो हम डिफरेंट एडवर्टाइज़ में नहीं भी रख सकते, सेम एडवर्टाइज़ Different में रख region सकते में, different हैं region. विद इन द रीजन। अच्छा, विद इन द Yes, रीजन। yes, yes. You can make a life cycle policy कि आप इसका मतलब बनेगा बनेगा सेम रीजन के अंदर ही, सेम एडवर्टाइज़ में, सॉरी नहीं सेम रीजन में। बिल्कुल बिल्कुल सेम रीजन। फर्स्ट ऑफ सेम ऑल रीजन। AMI Snapshot are regional service। तो फिर जब इसका बैकअप कहीं और रखना पड़ता है तो मैं वो भी पॉलिसी और लगानी पड़ेगी कि इसका स्नैपशॉट वहां भी रखे लेके। बिल्कुल। और उसमें सारी साइज दिखाता है कि साइज इमेज की साइज कितना है? बिल्कुल दिखाएगा। ये आपकी इमेज है। दीज आर द, पहले से बन जाने दो तब दिखाऊंगा। हाँ जी जी जी।
ठीक है, सो ये थोड़ा सा टाइम ले रही है। आई थिंक सो इट्स अवेलेबल। यस, इट्स अवेलेबल। यस। ठीक है, स्नैपशॉट्स पे देखते हैं। क्या हमें स्नैपशॉट दिख रहे हैं? दिख रहे हैं दो स्नैपशॉट और, विच आर क्रिएटेड बाय क्रिएट इमेज। मैंने इन्हें क्रिएट नहीं किया। उसे वॉल्यूम वाइज बना दिया इसने। यहाँ वॉल्यूम वाइज बना दिया सर इसने ये। हाँ, वॉल्यूम के स्नैपशॉट भी बनेंगे, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। और हम्म। अब सिंपल सी बात है, जैसे आप अब तक करते आए हो, AMI से अब डायरेक्टली इंस्टांस लॉन्च कर सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट दिस, गो टू द एक्शन, और सॉरी, सिलेक्ट दिस एंड लॉन्च AMI, लॉन्च इंस्टेंस फॉर फ्रॉम दिस AMI। इस बार ये इस इमेज को चूज करेगी, और आप जो भी इंस्टांस टाइप चेंज करना है, की पेयर चेंज करना है, सबनेट चेंज करना है, एनीथिंग यू वांट टू डू, यू कैन चेंज इट नाउ। यू वांट टू चेंज अच्छा। इट, जस्ट गो अहेड। सारे के सारे, बस इस इमेज को छोड़ के सारे के सारे चेंजेस आप कर सकते हो। रूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपको चेंजेस करने हैं, यू कैन डू अच्छा, आफ्टर। मेरे ख्याल में कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करना है अपनी मशीन का, तो हम इस तरीके से कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, T2 माइक्रो से T2 मीडियम ले जाना है, कोई इशू नहीं है। हैं। ओके। ठीक है, अब अगर आपको यही इंस्टांस सेम 1B के अंदर था, ये वाला मैंने 1A में क्रिएट करा है, हो गया। एंड इसके साथ वही डेटा बैकअप कॉपी सब मिल जाएंगी मुझे। जस्ट वी नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। तो जस्ट लेट इट बी रेडी। सारा फाइल। कनेक्ट हो गया रेडी, या वेट करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। बोलो क्या बात हुई, या बोल नहीं सकते, जो आपके साथ हुई। ठीक है, तो बेसिकली इसमें डेटा आएगा। जस्ट लेट मी, अगर ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मीनवाइल हम एक काम कर सकते हैं कि ये 1B है, इसका स्नैपशॉट AMI आपने बना ली है। अगर यही सेम इंस्टांस मुझे वर्जीनिया में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? आई विल बी जस्ट कॉपिंग दिस इमेज टू द वर्जीनिया। कोई इमेज है यहाँ पे? नो, तो स्नैपशॉट है जो एक हमने कॉपी किया था। इसे जरा डिलीट कर यस। दें वर्जीनिया से, हमने डिलीट कर दिया। अगर मुझे ये इमेज वर्जीनिया में लेके जानी है, एक्शन कॉपी AMI, कहां पर? AP साउथ 1 एशिया, नॉर्थ यूएस। वर्जीनिया। Amazon मशीन इमेज कॉपी करनी है, जस्ट कॉपी दिस। चलते सर हैं। इससे पूरी की पूरी मशीन ही कॉपी हो जाती है? हाँ, पूरी की पूरी मशीन ही कॉपी हो जाती हो गई। ठीक है, अब देखो, जब AMI बनाई थी तो स्नैपशॉट बने थे ना साथ में? बने थे नहीं बने थे? है? ये सही यस। है। AMI कॉपी करी है तो ये सही। स्नैपशॉट भी साथ में आएंगे। आ गए? हम्म। इसलिए मैंने डिलीट करे थे वो दोनों। तो लेकिन अगर 15-20 हमने कॉपी कर ली AMI, तो पता चलेगा कौन सा स्नैपशॉट कौन सी मशीन का है।
बिल्कुल टैग लगे पड़े हैं, ये अभी आए नहीं है। पहली बात तो क्योंकि इमेज ही आपकी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। माई इमेज सोर्स है, यहाँ पे आपको दिखेगा इस EMI से आए हैं। सोर्स डिस्क्रिप्शन में उसने ऑलरेडी डाल दिया है सब कुछ, ये इस EMI का है 73BD, 73BD जो यहाँ पे आएगी आपकी वर्जीनिया में 73BD। डन। यस। सब कुछ देगा वो, ऐसा नहीं है, आपके लिए कंफ्यूजन नहीं छोड़ेगा वो कुछ भी। पास मतलब बैठो, ठीक है। ये सब इसमें साइज दिखा रहा है, कितना साइज दिखा रहा है EMI का? EMI का, हाँ इसमें वर्जीनिया में चेक कर सकते हैं, इसमें मुंबई में इसका साइज, आर्किटेक्चर, साइज तो नहीं है इसमें, स्टोरेज, स्टोरेज में नहीं स्टोरेज में नहीं है। साइज वही जो कंप्रेस साइज आया होगा वही होगा ये। बट शो नहीं कर रहा भाई, कहीं 80 GB ना दे ले, हाँ 50 प्लस 30 करो, 80 GB तो ले लेगा पूरा फुल 30 + 50। नहीं 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 नहीं, वो तो बैकअप में स्टोरेज में आए हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं। भाई बहुत इंस्टांस चलते हैं, जो लास्ट हमने क्रिएट किया था 1B के अंदर, 1A के अंदर, इस 1B का करा था हमने 1A के अंदर लास्ट, हम्म सबसे लास्ट आप टाइम देख लेना, सबसे लेटेस्ट कौन सा किया है 10:43। इससे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम ले रहा है ये। ओपन। open। ओके, डिफॉल्ट पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड। हमने इसमें की पेयर सिलेक्ट नहीं किया था ना, इसके अंदर हमने की पेयर सिलेक्ट नहीं किया था। कोई बात नहीं, अगर आप इसे दोबारा बनाओगे EMI से इंस्टांस आपका बन जाएगा, नो इश्यूज फॉर दैट। ठीक है, नया बना लेते हैं, नहीं तो बन जाएगा। आप देखोगे तो इसके साथ अगर स्टोरेज में जाओगे तो वो वॉल्यूम्स अटैच्ड हैं, वॉल्यूम अटैच है तो इसका मतलब वो डेटा भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई इसमें नो हम्म डाउट। ठीक है, तो बेसिकली ये लाइक इट्स कंप्लीटेड, नो इश्यूज इन दिस। ठीक है ना। तो क्या हम ये समझे कि बैकअप एंड रिस्टोरेशन पार्ट कंप्लीटेड है। यस। स्नैपशॉट क्या है, बैकअप, रिस्टोर, ये सब कुछ एक बार थियोरेटिकल पढ़ लेते हैं। अ पॉइंट इन EBS वॉल्यूम कैन बी अ बेसलाइन फॉर न्यू वॉल्यूम और डेटा बैकअप। एग्जैक्टली EBS वॉल्यूम हमारा इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम, इट वर्क्स एज एन बैकअप और इट्स एन बेसलाइन फॉर अ न्यू इंस्टेंस। यू कैन मेक अ पीरियडिक स्नैपशॉट ऑफ अ वॉल्यूम, स्नैपशॉट्स आर इंक्रीमेंटल। मतलब अगर आप लाइफ साइकिल पॉलिसी लगाते हो, मतलब जो भी डेटा बैकअप है रोज शाम को 5 बजे बैकअप लेता जाए, तो क्या होगा उस केस में, ऐसा नहीं है जैसे आज डेटा 100 GB का था तो 100 GB का बैकअप ले लिया, कल 150 GB हुआ तो 150 GB का अलग से बैकअप ले लिया, नहीं, जो ब्लॉक साइज चेंज हुए हैं सिर्फ उन्हीं का बैकअप लिया जाएगा। इंक्रीमेंटल में। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 स्नैपशॉट आपके लाइन में लग सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम 5 स्नैपशॉट लिमिट इन अ पेंडिंग मोड। Even though snapshot are saved in increment, snapshot deletion process is designed so you can retain the most recent snapshot in order to restore the volume. स्नैपशॉट में रिटेंशन पॉलिसी भी लगती है कि मतलब एक हफ्ते बाद वो स्नैपशॉट डिलीट हो जाए जो बना था, उसके नए वाले रहे। ठीक है, तो स्नैपशॉट पॉलिसी कुछ इस तरीके से लगाई गई है, जो भी आपका लेटेस्ट वन रहेगा दैट विल बी इन द स्नैपशॉट
विंडो, ठीक है। EBS रिजल्ट इन वॉल्यूम परफॉर्मेंस वो कह रहा है कि मैक्स, जैसे अब देखो ऐसा होता है कि स्नैपशॉट बहुत ही बड़े साइज की, मान लो 2 TB का स्नैपशॉट है, आज शाम को 5 बजे स्नैपशॉट बनाना स्टार्ट हुआ, आपने कहा रोज सुबह 12 बजे और रात के 12 बजे स्नैपशॉट का बैकअप लिया, वॉल्यूम का बैकअप लिया जाए। अब 2 TB का स्नैपशॉट है, मान लो उस स्नैपशॉट को कवर अप होने में, उसका स्नैपशॉट बनने में 15 घंटे लगते हैं, तो आप देखोगे एक स्नैपशॉट कंप्लीट नहीं होगा, दूसरा भी पेंडिंग में आ जाएगा। यस। ऐसे करते करते आपके 5 स्नैपशॉट जा सकते हैं मैक्सिमम पेंडिंग मोड में। एंड वन मोर थिंग, जितने ज्यादा आप स्नैपशॉट बनाओगे रनिंग इन वॉल्यूम के, उतनी परफॉर्मेंस डाउन होती जाएगी, ठीक है। बस यही लिखा, ऑटोमेटिकली रेप्लिकेटेड होते हैं, इनक्रिप्टेड होते हैं, ऑल दिस AMI डिपेंडेंट ऑन स्नैपशॉट, वी कैन आइदर, हाँ स्नैपशॉट से आप चाहो तो डायरेक्टली इंस्टांस भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आपका स्नैपशॉट है, एक्शन क्रिएट इमेज, आप इससे इमेज भी बना सकते हो, ओके। ठीक है। इमेज बना सकते हो, आपको वहां पे चूज करनी पड़ेगी कि आप कौन सी इमेज के साथ यूज करना चाहते हो, ठीक है। इमेज डिस्क्रिप्शन, इट विल बी क्रिएटिंग एन इमेज। इसके पास क्योंकि एक छोटा सा ब्लॉक है, मतलब एग्जैक्टली पूरी फाइल्स नहीं है, बट एक इमेज की, एक रेप्लिका की फॉर्म में एक मतलब फोटो पड़ी है कि हाँ मैं विंडोज इंस्टांस के साथ अटैच था, ठीक है। तो ये विंडोज इंस्टांस को फिर फैच कर लेगा एंड इट विल बी क्रिएटिंग एन इमेज फॉर इट, ठीक है। तो अपनी मशीन को हम खाली कर लेते हैं, AMI डिलीट करेंगे, स्नैपशॉट डिलीट नहीं होंगी बाय डिफॉल्ट, स्नैपशॉट बन जाएंगी पर डिलीट नहीं होंगी, डिलीट करने के लिए आपको मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। जो जो काम किया है उसे खत्म करके जाना, ये यूज कर रहे हैं तो AMI तो इन केस अगर हम बना के अगर हम डिलीट नहीं करते हैं तो उस केस में चार्जेस लगते रहेंगे, बिल्कुल स्टोरेज चार्जेस लगेंगे आपके, मतलब पर्टिकुलर डे बाय डे पे लगेगा या कैसे जो एक भी ही बार आपके लगा के चार्जेस है छोड़ उसके स्टोर करने के। पर डे का हिसाब से ना? हेलो सर, हम्म। आपने ईएफएस नहीं बताया सर, ईएफएस इंटरनल। इलास्टिक फाइल सिस्टम उसे कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो ओके लिनक्स ओके, के साथ शेयरेबल ड्राइव है, ठीक है सर। ठीक है। बैकअप एंड रिस्टोर भी हमारा कंप्लीटेड है, EFS पढ़ेंगे, और EFS के बाद हम शुरू करते हैं S3, देन वी विल बी स्विचिंग टू द VPC पार्ट, ठीक है।